हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम देखेंगे लॉन्ग अवेटेड मूवी द कॉन्जरिंग का तीसरा पार्ट डेविल मेड मी डू इट। इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें रियल केसेस के रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तो उसे ज़रूर देखिए। अब अगर बात करेंगे इस मूवी की तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, गजब मूवी है भाई साहब। आप मूवी का हर एक मिनट एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लॉरेन और एड को 18 जुलाई 1981 में डेविड के एक्सॉर्सिज्म यानी बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए बुलाया था। घर की हालत देख के पता चल रहा था कि वहाँ बहुत कुछ हुआ था। डेविड 8 साल का था। यहाँ हम डेविड की बहन डेबी और उसका बॉयफ्रेंड आनी को देखते हैं। एक्सॉर्सिज्म के लिए वहाँ फादर गॉर्डन भी पहुँचते हैं। अपने रूम में सोए हुए डेविड को जोर से नॉकिंग की आवाज़ आती है। वो डर के बाथरूम में छुप जाता है और वहाँ एक अजीब हाथ देखता है। फिर उसके शॉवर में पानी की जगह खून आने लगता है। इसके बाद पजेस डेविड अपने पापा पे चाकू से हमला कर देता है। एड डेविड को एक्सॉर्सिज्म के लिए लेके जाता है। हम पजेस डेविड को सुपरनैचुरल पावर्स से दीवार पे स्क्रैचेस करते हुए देखते हैं। एक्सॉर्सिज्म के दरमियान डेविड बहुत वायलेंट हो जाता है। अब फादर गॉर्डन जख्मी हो जाते हैं। तभी लॉरेन को कुछ अजीब विजन्स आते हैं। शैतान डेविड के शरीर को अजीब तरीके से तोड़ मरोड़ देता है। डेविड एड पे हमला करके कहता है कि मैं तुम्हारे दिल की धड़कन रोक दूंगा। अब आनी उस शैतान को कहता है कि डेविड को छोड़ दे और मुझे पकड़ ले। ऐसा कहते ही डेविड शांत हो जाता है, लेकिन आनी की आंखें अजीब हो जाती है। ये सब एड नोटिस करता है। एक्सॉर्सिज्म के एंड में डेविड ठीक हो जाता है, लेकिन आनी का बुरा वक्त शुरू हो रहा था और ये एड और लॉरेन की जिंदगी का सबसे खतरनाक केस। हार्ट अटैक की वजह से एड हॉस्पिटल में था और बेहोश था। अब हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद डेबी ब्रूनो नाम के इंसान के यहाँ डॉग ग्रूमिंग का काम कर रही थी और उसी के अपार्टमेंट में डेबी और आनी रेंट फ्री रह रहे थे। एक दिन आनी को लगता है कि एक अजीब औरत उस पर हमला कर रही है। दूसरे दिन वो उसी औरत को घर के खिड़की में खड़ा हुआ देखता है। इसके बाद आनी को बहुत अजीब फील हो रहा था। घर पे आने के बाद वो देखता है कि ब्रूनो पार्टी के मूड में था। अब आनी हेलुसिनेट करता है कि ब्रूनो एक शैतान है और वो डेबी पे हमला कर रहा है। इसलिए आर्नी डेबी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। ब्रूनो और डेबी सिर्फ डांस कर रहे थे। इस हेलुसिनेशन की वजह से आर्नी ब्रूनो को एक डेविल समझता है और उस पे चाकू से 22 बार वार करता है। दूसरी ओर एड होश में आके लॉरेन को बताता है कि शैतान ने आर्नी को पजेस कर लिया है। लॉरेन पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि शायद वहाँ कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन पुलिस के पहुँचने से पहले ही सब कुछ हो चुका था। होश में आने के बाद आर्नी कहता है कि शायद मैंने किसी को जख्मी किया है। अब जेल में आर्नी बाइबल बोल पाता है, यानी अभी वो पजेस स्टेट में नहीं था। एड और लॉरेन आर्नी के लॉयर को कन्विंस करते हैं कि कोर्ट में नॉट गिल्टी प्लीड करे और ये खून डेमोनिक पोजेशन यानी शैतान ने करवाया है, इस बेस पे केस लड़े। इससे पहले भी ऐसे केसेस कोर्ट्स में लड़े गए थे। अब लॉरेन एंड एड सोचते हैं कि आर्नी के अंदर का शैतान अपने आप कैसे गायब हो गया। ये समझने के लिए वो शुरुआत के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देखते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 5 महीने पहले डेविड की फैमिली नए घर में शिफ्ट हुई थी। वहाँ आते ही डेविड को वाटर बेड पे अजीब एक्सपीरियंसेस आए थे। किसी शैतान ने उसका हाथ पकड़ा था और उसे अंदर खींचने की कोशिश की थी। अब प्रेजेंट में उस वुडन बोर्ड को देख के एड और लॉरेन को समझता है कि यह कुछ तो सुपर नेचुरल हुआ था, इसलिए वो लोग घर के नीचे के स्पेस में जाकर चेक करते हैं। वहाँ लॉरेन को एक विच टोटम मिलता है। अब लॉरेन डेबी को बताती है कि डेविड पे किसी ने काला जादू किया था, जिसकी वजह से उस शैतान ने उसे पजेस कर लिया था और बाद में वो आर्नी पे हावी हो गया। उसी शैतान ने आर्नी से खून करवाया था। अब उस टोटम के बारे में जानने के लिए एड और लॉरेन फादर कैसनर से मिलने जाते हैं। फादर कैसनर बताते हैं कि उन्होंने सालों से एक कल्ट यानी शैतान की पूजा करने वाले समूह का अभ्यास किया था और उनसे रिलेटेड चीज़ों को भी जमा करके रखा है। वो एड और लॉरेन को वार्न करते हैं कि शैतान के पुजारी बहुत ही खतरनाक होते हैं। तभी हम एक औरत को आर्नी के फोटो के साथ कुछ शैतानी रिचुअल्स करते देखते हैं। उसी वक्त जेल में आर्नी पे एक शैतान हमला कर देता है। अब एड को पता चलता है कि एक दूसरे शहर में पुलिस को एक केस में वैसा ही टोटम मिला था। ये केस था 2 कॉलेज गर्ल्स का, कैटी और जेसी, जो अचानक गायब हो गई थी। फिर पुलिस को कैटी की बॉडी मिली थी, जिस पे 22 बार चाकू से वार किए गए थे, लेकिन पुलिस जेसिका को ढूंढ नहीं पाई थी। लेकिन जेसिका के घर पुलिस को सेम टोटम मिला था, लेकिन पुलिस इन सब बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही थी। इसीलिए वो लॉरेन का टेस्ट लेने का सोचती है। वो लॉरेन को 3 मर्डर वेपन्स दिखाते हैं और उसमें से जेसिका का मर्डर वेपन कौन सा है ये पूछते हैं। लॉरेन अपनी शक्तियों से सही मर्डर वेपन पहचानती है। अब सब लोग उस जगह जाते हैं जहाँ कैटी की बॉडी मिली थी।
वहाँ जाते ही लॉरेन को अजीब विजन्स आने लगते हैं और वो वहाँ पे जो भी हुआ था वो सब देखने और महसूस करने लगती है। केटी और जेसिका वहाँ आए थे। अचानक जेसिका पजेस हो जाती है और केटी को 22 बार चाकू से वार करके मार डालती है। इसके बाद वो जंगल से भाग के क्लिफ तक पहुँच जाती है। लॉरेन भी जेसिका को फॉलो करके क्लिफ तक पहुँच जाती है। तब एक शैतानी हाथ उसका पैर खींच के उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन एड वक्त पे आके उसे बचा लेता है। अब लॉरेन बताता है कि जेमी की बॉडी नीचे पानी में मिलेगी। पुलिस को ढूंढने पे वहाँ पे एक बॉडी मिलती है, लेकिन वो जेसिका की है या नहीं ये वो अभी नहीं बता पा रहे थे। अब डेबी और डेविड आर्नी से मिलने जेल जाते हैं और तब उन्हें समझता है कि वो शैतान आर्नी को खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर रहा है। यही बात डेबी एड को बताती है। जेल में फादर डरे हुए आर्नी को पवित्र पानी की शीशी देते हैं, जिसका सर्कल बना के आर्नी उसके अंदर बैठ जाता है। दूसरी ओर लॉरेन का कहना ये था कि इस कर्स को तोड़ा जा सकता है, जिससे रिलेटेड विजन्स उसे डेविड के एक्सॉर्सिज्म के वक्त दिखे थे। एग्जैक्टली क्या हुआ था ये समझने के लिए एड और लॉरेन पानी में मिली बॉडी के पास मॉर्ग में जाते हैं। उसका हाथ पकड़ के लॉरेन कुछ देखने की कोशिश करती है। वो खुद को टनल्स में देखते हैं। वहाँ एक अल्टर यानी बड़ी सी टेबल भी थी जिस पे काले जादू के रिचुअल्स हो रहे थे। यहाँ एक औरत आर्नी के फोटो के साथ कुछ रिचुअल्स कर रही थी। उसी वक्त जेल में आर्नी पॉजेस हो जाता है और वो औरत जो जो एक्शंस कर रही थी वही सेम एक्शंस आर्नी कर रहा था। वो पवित्र पानी की बोतल फोड़ के उसके कांच से अपना हार्ट काट लेता है, लेकिन तभी लॉरेन अपनी ताकत से उस औरत को रोकती है। वो औरत समझ नहीं पाती कि लॉरेन ये कैसे कर पा रही है। लॉरेन कहती है कि भगवान ने उसे ये शक्ति दी है। अब ये कनेक्शन बोथ वेज होने की वजह से वो औरत अपनी शक्तियों का उपयोग करके मॉर्ग में से एक लाश को उठा के लॉरेन पे हमला करवाती है, लेकिन एड लॉरेन को बचा लेता है। जेल में डॉक्टर आर्नी की जान बचा लेते हैं। अब डेबी एड और लॉरेन को एक पुरानी किताब देती है जिसकी मदद से चर्च के लोग ऐसे काले जादू को रोका करते थे। इस किताब में इस कर्स के बारे में लिखा था, जिसके मुताबिक इस कर्स की पूर्ति के लिए एक खून और एक सुसाइड करना होगा। आनी ने खून कर दिया था और अब वो औरत उससे सुसाइड करवा रही थी। उस किताब में आगे लिखा था विच के उस टेबल को तोड़ने से ये कर्स टूट जाएगी, लेकिन इसके आगे का पार्ट लैटिन में लिखा था, इसलिए एड समझ नहीं पाते। अब लॉरेन को याद आता है कि जब वो उस औरत के साथ टनल्स में थी तब उसे ट्रेन की आवाज़ आ रही थी। तभी एड बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद वो देखते हैं कि घर में कोई नहीं था। तभी वहाँ वो उसी डरावनी विच को देखते हैं जो अपनी ताकत से मॉर्ग वाली उसी लाश से एड पे हमला करवाती है। एड क्रॉस से उस लाश के साथ लड़ता है और जब वो चाकू से उसे मारने ही वाला था तब वो रियलाइज़ करता है कि वो लॉरेन पे हमला कर रहा था। लॉरेन बताती है कि ये सब वो विच उनसे करवा रही है। बहुत ढूंढने पे लॉरेन नोटिस करती है कि एक पॉट में सूखे काले फूल थे। वो पॉट तोड़ने पे उन्हें अंदर एक विच टोटेम मिलता है, जिसे देख के सब डर जाते हैं क्योंकि इसका मतलब था कि उनका अगला टारगेट एड था। अब उस किताब का लैटिन पार्ट समझने के लिए लॉरेन फादर कैसनर के पास पहुंचती। दूसरी ओर आर्नी की सुरक्षा के लिए फादर जेल में प्रेयर्स पढ़ने लगते हैं। अब एड नोटिस करता है कि जेसिका का कॉलेज आर्नी के घर के आसपास ही था और जेसिका को उसी एरिया में टोटेम बॉक्स मिला था और लॉरेन ने बताया था कि ये टनल्स ट्रेन्स के आसपास है। उसे ध्यान में रखते हुए ये टनल्स तालाब के आसपास होंगी और फादर कैसनर वहीं पे रहते थे। इससे उन्हें समझता है कि उन्हीं के घर में ऐसा कुछ है जिससे ये सब रिलेटेड है। अब फादर लॉरेन को बताते हैं कि इस कर्स की पूर्ति के लिए 3 बलि चाहिए, एक चाइल्ड, एक लवर और एक मैन ऑफ गॉड यानी भगवान का आदमी। जेसिका या कैटी चाइल्ड थे, आर्नी लवर था और अब एड जो कि मैन ऑफ द गॉड यानी भगवान के इंसान थे। फादर लॉरेल को बेसमेंट में कुछ दिखाने लेके जाते हैं। एक एल्बम में कुछ पुराने फोटोज थे। 1932 में फादर को आइसला नाम की लड़की हुई थी, तभी उनके वाइफ की डेथ हो गई थी। चर्च के नियमों के वजह से फादर ने उस लड़की को टनल्स में छुपा के रखा था। वो वही पली बड़ी थी। फादर के काले जादू के ऑब्सेशन की वजह से आइसला भी काले जादू का अभ्यास करने लगी थी और शैतान की पुजारी बन गई। तो अब हमें समझता है कि वो डरावनी औरत फादर कैसनर की बेटी आइसला ही थी। उसी ने ये कर्स की थी। फादर लॉरेन को बताते हैं कि शायद घर के नीचे के टनल्स में उसका वो काले जादू का टेबल हो सकता है। अपने बेटी को देखने की चाहत में उन्होंने ये बात लॉरेन से अब तक छुपाई थी। अब लॉरेन टनल्स में टेबल ढूंढने के लिए जाती है, तभी वो विच वहाँ आके अपने फादर का गला काट देती है। नीचे लॉरेंस को अजीब हेलुसिनेशंस होते हैं जैसे वो खुद को ही देख रही थी, पर फिर भी वो कैसे तो टेबल तक पहुँच जाती है, लेकिन वो बहुत ही भारी होने की वजह से वो उसे तोड़ नहीं पाती। तभी आइसला वहाँ पहुँच जाती है। उसी वक्त एड भी वहाँ आ जाता है। आइसला उसे अपने वश में कर लेती है और एड लॉरेन को मारने की कोशिश करता है।
दूसरी ओर आइसला के ब्लैक मैजिक की वजह से आर्नी फिर से पजेस हो जाता है और हवा में लेविटेट होकर खुद को मारने की कोशिश करता है। डेबी उसे रोकने की कोशिश करती है। अब लॉरेन एड को उनका प्यार याद दिलाती है और उसी प्यार को ताकत बना के शैतान से लड़ने के लिए कहती है। इससे एड होश में आ जाता है और उस काले जादू के टेबल को तोड़ देता है, जिससे वो कर्स भी टूट जाती है। अब हम देखते हैं कि आइसला के जैसे दिखने वाला एक शैतान वहाँ आता है और वो आइसला की बॉडी को डिफॉर्म करके उसे मार डालता है, क्योंकि उसने शैतान के साथ कर्स पूरे करने के लिए अपने आत्मा का सौदा किया था, लेकिन वो कर्स पूरी नहीं कर पाए। एंड में आर्नी को सज़ा होती है, लेकिन 5 साल बाद वो रिहा हो जाता है। डेबी और आर्नी शादी कर लेते हैं। अब हम एड और लॉरेन के रियल पिक्चर्स और केस रिलेटेड कुछ डिटेल्स देखते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों, ये थी कॉन्जरिंग 3 की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए आपके अपने चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।